ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्रीमद् भावलिंगी संत आचार्य तारण स्वामी उपदेश शुद्ध सार जी में त्रिकाल शुद्ध ऐसे शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा के लक्ष्य से जो साधक साधना करता है वह साधना किस तरह से होनी चाहिए उसे हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि चतुर्गति रूप संसार के दुखों से छूटना अर्थात नवीन कर्मों का निरोध करना यानी संवर करना और पूर्वकृत कर्मों का विनाश अर्थात निर्जरा करनी, यह दोनों जो पुद्गल की पर्याय में घटित होते हैं, क्योंकि कर्म पुद्गल के परिणाम हैं, इसलिए कर्मों का उत्पाद और व्यय ये पुद्गल का परिणाम है, जिसमें निमित्त आत्मा की स्वरूप और स्वभाव की तरफ की दृष्टि जैसे कर्म बंध में आत्मा की वैभाविक दशा कारणभूत थी, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा गया कि आत्मा ने जीव ने अज्ञानता की वजह से अपने स्वरूप में न रहने की वजह से परद्रव्य परभाव की तरफ जो दृष्टि की अर्थात पर में जो मैं और मेरापना किया, पर को अपने आप को पर का कर्ता और भोक्ता माना, जिससे कर्म का बंध हुआ। आत्मा सीधा कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा अपने भावों का कर्ता भोक्ता है और जैसे भाव करता है वैसे उसके परिणाम आते हैं। अशुभ भावों से पाप का बंध और शुभ भावों से पुण्य का बंध, और शुद्ध भाव से संवर और उस शुद्ध भावों का अभाव करके शुद्ध में लीन होना, स्थिर होना, निर्जरा का कारण ये सहज ही पर्याय में घटित होता है। कुछ करने जाना नहीं पड़ता जीव को, न कर्म बांधने के लिए कुछ जीव को करना पड़ रहा है, न कर्मों से निवृत्ति के लिए जीव को कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला ऐसा भगवान आत्मा अर्थात मैं न कुछ त्याग कर सकता हूँ न कुछ ग्रहण कर सकता हूँ, ऐसी मेरी शक्ति ही नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप और स्वभाव ही नहीं है। क्या ग्रहण करूँ और किसका त्याग करूँ, ये जिसके श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण हो चुका ऐसा साधक, ये साधक की दशा, ये सम्यक दृष्टि की दशा चौथे गुण स्थानक में मान्यता में टंकोत्कीर्ण हो गया, श्रद्धान में पक्का हो गया, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। भले अभी चारित्र में नहीं आया, आचरण में चौथे गुण स्थानक में अविरत है, संसारी है, घर गृहस्थी का बराबर पालन कर रहा है, व्यापार धंधा करता है, नौकरी करता है, घर के कामकाज करता है, परंतु उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, उसका अपने आप को कर्ता भोक्ता मान नहीं रहा है।
और ये मान्यता किसी को नज़र नहीं आती, क्योंकि अंतर का विषय है। श्रद्धान भीतर का विषय है। आपके श्रद्धान में, मान्यता में क्या है ये किसी को दिखाई नहीं देता। हमें स्वयं से स्वयं की जांच पड़ताल करते रहना है कि वास्तविक मैं अपने में रह पा रहा हूँ, क्या मुझे परद्रव्य परभावों से अनासक्त भाव है, औदासीन्यता है, क्षणभंगुरता का एहसास है या नहीं है। क्या मैं इस कीचड़ रूपी संसार में रहकर कमल जैसे रह पा रहा हूँ, इसका निर्णय स्वयं से स्वयं को करना है, कोई करा नहीं सकता। क्योंकि मेरे भीतर क्या चल रहा है इसका अनुसरण, इसका सारा दृष्टा ज्ञाता मैं रह सकता हूँ, मुझे ही पता पड़ सकता है। या तो मनोपरिज्ञानी केवल ज्ञानी हो जिनका आज लोप है, तो मुझे मेरा स्वयं से स्वयं का निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे आत्मन, तू पर की ओर दृष्टि करके दीन हुआ ललचाता फिरता है। अनादिकाल का ये लोभ जो 11वें गुणस्थानक तक तीव्रतम रहता है, संजुलन रूपी लोभ कषाय 11वें गुणस्थानक से सीधा पहले गुणस्थानक में गिरा सकती है। इतना ये लोभ पाप का बाप कहा, ये कषाय, ये लालच, ये पर की में मैं मेरापना, पर को अपने आप का कर्ता भोक्ता मानना, यही तो सबसे बड़ा अहंकार है। सत्य से सत्य बात करने वाला यदि अपने आप को आत्मा मानकर बात नहीं कर रहा है तो वो भी झूठ बोल रहा है, चाहे राजा हरिश्चंद्र क्यों ना हो। मैं बोल सकता हूँ, ये मान्यता ही तो झूठी है। 5 इंद्रियों के विषयों के परिणमन और मन के विकल्प को अपना मानना, यही तो सबसे बड़ा अपराध है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, इसी का नाम तो अज्ञान दशा है जो अनादि से चली आ रही है। इसी को तो जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना है, यही तो साधना है। जब एक समय की स्वयं की पर्याय में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो परद्रव्यों के, पर जीवों के, अर्थात मेरे अलावा अन्य सारे जीव मेरे लिए पर है, चाहे परमात्मा भी क्यों न हो। मैं मुझसे मेरे लिए हूँ, अन्य के लिए नहीं। ना मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूँ, ना मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ना कोई मुझे मार बचा सकता है, ना कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है। सब कुछ परिणमन मुझसे मुझ में हो रहा है। इसलिए दोषी भी हूँ तो मैं ही स्वयं का दोषी हूँ, कोई दोषी नहीं है। स्वयं के भीतर झांक कर देखना है। और यह जीव अनादि के विपरीत इस मिथ्या संस्कार की वजह से पर की ओर दृष्टि करके अपने आप को हीन दीन मानता हुआ ललचाता फिर रहा है। इसलिए कहा कि तूने कभी अपनी निज निधि का दर्शन किया? प्रश्न कर रहे हैं। हे जीव, निज निधि निज में बताई। किसने बताई? अनंत तीर्थंकरों ने एक ही बात बताई। अनंत भावलिंगी संतों ने, जिन्होंने बताई और जो भी बताएंगे एक ही बात बताएंगे कि तेरी निधि तुझ में पड़ी है। यदि तू मेरी तरफ भी दृष्टि करता है तो तू पर में है। इसलिए महावीर स्वामी को, गौतम स्वामी को बार बार कहना पड़ता था कि हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत कर। कौन सा प्रमाद? कि जिस क्षण हे गौतम तू मेरी तरफ, महावीर की तरफ, तीर्थंकर की तरफ दृष्टि करता है,
तब तू पर में होता है, स्व में नहीं होता है। यह तेरा सबसे बड़ा प्रमाद है। और वो गौतम स्वामी को नहीं, संसार के हर जीव के लिए उपदेश था। अपने स्वरूप से दृष्टि हटाना ही सबसे बड़ा प्रमाद है। इस संसार में, तीनों लोक में, तीनों काल में इससे बड़ा कोई प्रमाद नहीं है। इस प्रमाद से हमें बचने का निरंतर निरंतर प्रयास करना है। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो साधना है। और साधना है क्या? कुछ करने का नाम साधना नहीं है। कुछ क्रियाकलाप कर लिया, कुछ ध्यान कर लिया, कुछ कर लिया, अरे क्या करना? अपने में आने के लिए ठीक है, व्यवहार से कहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि साधना करना ये सारा व्यवहार का विषय है। त्रिकाली ध्रुव तत्व में तो न कुछ करना न कुछ धरना, वो तो है जैसा का तैसा, बस उसको स्वीकार करके उसमें लीन हो जाओ। इसलिए साधना पूरी मौन की है। व्यवहार की अपेक्षा से मन वचन काया का मौन और निश्चय से मौन स्वभावी आत्मा का लक्ष्य, जो मौन ही है, त्रिकाण मौन है। जिसने अर्थात आत्मा ने आज दिन तक इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इनके स्पंदन को जाना तक नहीं, जानने में भले आ जाए, जो परमात्मा अरहंत या सिद्ध परमात्मा की जो पर्याय स्वपर प्रकाशकपना वहाँ हर समय हो रहा है। तीनों काल, तीनों लोक हर समय जानने में आ रहे हैं। जैसा हम कहते हैं कि जो कुछ घटित हो रहा है केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलक रहा है। अरे झलक रहा है, लेकिन ये बात कहाँ ध्यान में आ रही है कि एक समय के लिए भी वहाँ उनका उपयोग नहीं है। जैसा उनके ज्ञान में झलक रहा है वैसा परिणमन भले हो रहा है, लेकिन उन्हें उनसे क्या लेना देना? वो तो हर समय उनका उपयोग, अपने उपयोग में एक समय के लिए भी जो अपने ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं आ रहे हैं, ऐसे परमात्मा, ऐसी परम आत्मा और उस पद पर हमें नहीं, मुझे स्थापित होना है। और ऐसे सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ चुका है। सिद्धों की आत्मा से मेरा तार जुड़ गया, वो वीतरागी देव, वो वीतरागी देव से मेरा तार जुड़ गया। कहाँ है सिद्ध परमात्मा? मैं स्वयं तो सिद्ध समान हूँ, मैं आत्मा ही तो भगवान हूँ। जब मेरा तार मुझसे जुड़ता है, सिद्ध स्वभाव से जुड़ता है, शुद्ध स्वभाव से जुड़ता है, तो वो तार सिद्ध से जुड़ जाता है। पूरी स्वभाव की साधना और स्वभाव की आराधना, क्या करने जाना, कहाँ करने जाना? व्यवहार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिणमन परिणाम बताए जाते हैं, लेकिन आत्मा को उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्या लेना देना? सारे वैभाविक परिणाम, पर के परिणाम। आत्मा तो स्वद्रव्य से, स्व क्षेत्र से, स्व काल से और स्वभाव से, अपने से, अपने में अनादि से था, अभी भी है और अनंत काल तक जैसा का तैसा रहने वाला। उसे पर से क्या लेना देना? मुझे पर से लेना देना है नहीं, लेकिन बना रखा है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है मेरी। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? अज्ञान दशा क्या होगी? इससे बड़ी भ्रांति, भ्रमणा क्या होगी? ये तो बेहोशी की अवस्था है, इससे तो छूटना है। इसलिए कह रहे हैं
कि हे जीव, भव्य जीव, तेरे भीतर ज्ञान कला ऐसी अपूर्व निधि है, अपूर्व, जो निधि, निज की निधि कभी पूर्व में प्रतिभासित नहीं हुई, ऐसी अपूर्व निधि, ऐसी ज्ञान की कला, ऐसा ज्ञान का स्वभाव हर जीव के भीतर, मेरे भीतर त्रिकाल विराजित है। और यह ज्ञान की निधि मेरे संपूर्ण प्रयोजनों को साधने वाली है। स्वयं से स्वयं की साधना, स्वयं से स्वयं की आराधना, और यही मेरे लिए चिंतामणि रत्न के समान शक्ति वाली वस्तु है। चिंतामणि रत्न भी एक बार फीका पड़ जाए, उससे भी अनंत गुणा उत्कृष्ट ऐसी वस्तु, ऐसा ज्ञान स्वभाव जो मेरे पास है, जो मैं हूँ, मेरे पास भी कहते कोई नज़दीक वाला लगता है, वही तो मैं हूँ। वो मैं पना अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, स्वयं में प्रतिस्थापित करना है। ऐसा टंकोत्कीर्ण स्थापित करना है कि फिर कभी निकल ही न पाए। इसलिए जिसकी शक्ति विचार में नहीं आती, फिर भी अनंत स्वयं शक्ति वाला, अनंत वीर्य जिसमें पड़ा हुआ है, ऐसे अनंत गुणों से परिपूर्ण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत 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 शक्तियों का घनपिंड भगवान आत्मा जो मैं हूँ, उसका आश्रय करने से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। मनोरथ, ये मन रूपी रथ के घोड़े दौड़ रहे हैं ना, इन घोड़ों को लगाम लगाने की सर्वोत्कृष्ट कला, यह लगाम, यह ज्ञान स्वभाव, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव स्वयं के शक्ति को भूलकर बाहर और बाहर ही उलझ रहा है। इतना सुनकर पढ़कर परद्रव्य पर भावों से अपनी दृष्टि को हटाकर एकमात्र स्वद्रव्य स्वभाव की साधना करें, संसार से संपूर्ण निवृत्ति ले, निवृत्ति क्षेत्र में जाकर अन्य के परिचयों से हटकर सर्वसंग परित्याग अर्थात स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से निरंतर स्वरूप और स्वभाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। भावलिंगी मुनि अभी बन सके या न बन सके, परंतु उनका अल्प भी साधना साधक दशा में हम करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो इतनी तो हमारे हाथ की बात है। इसका पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा में जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम।